बजरंग बली ने मां सीता से फल खाने की बात तो कही थी, पर असल में वे जानना चाहते थे कि रावण व उसकी सेना कितनी बलशाली है। उन्होंने रावण से मिल उसे परखने का और उसकी मंशा जानने का विचार बनाया। वहां असुरों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में असुरों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर सब बेकार। फिर रावण के पुत्र इंद्रजीत ने आकर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया और हनुमान को जकड़ लिया और उन्हें ले पहुंचा रावण के दरबार में। कौन है रे तू? क्यों आया है लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास श्री राम का संदेश लेकर आया हूं। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को ससम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा यह साहस रावण को धमकाता है, लंकाधिपति रावण को धमकाता है। वध कर दो इस दुष्ट वानर का। महाराज, दूत अभेद्य होता है। आप इसके अपराधों का कोई अन्य दंड दे सकते हैं, परंतु प्राण दंड आचरण विरुद्ध होगा। वानरों को उनकी पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। रावण का आदेश जारी हुआ। हनुमान की पूंछ में आग लगा दी गई, मगर वो आग लंका को ही भारी पड़ गई। हनुमान ने विभीषण की कुटिया को छोड़कर संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया और रावण की सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई। इसके बाद वे समुद्र पार कर वापस आए और लंका में हुई घटना का पूरा विवरण श्री राम सहित सभी को दिया। वानर सेना उनके आगमन पर झूम उठी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। त्रिकालदर्शी के ये अंश पवन वेग के वंश, अष्ट सिद्धि दाता उड़े प्राकाम्य सिद्धि संग, सारा समुद्र ये लांगे महाबली रुद्रंश। सिंहिका का वध करके पहुँच लंका बजरंग, सीता माता चरण कमल स्पर्श कर ये दिव्य ललन पहुँचाए संदेशा। आएंगे श्री राम लखन जल्दी, बात करे फल दे, खुश हुई कुल देवी सीता जगत जन देई। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, माता अंजनी के लाल महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, हर दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। करे अनुद्वंद अशोक वाटिका विध्वंस, सारे राक्षसों का मर्दन हा करे मेरे बलवंत। अक्षय कुमार अंत करे महाबली हनुमंत, वानर वीर गाथा सुन राक्षस राज भय बंध।
आया मेघनाद कर्ण बजरंग बलि वशीत चलाया जो ब्रह्मास्त्र पंचमुखी हुए अधीन। ब्रह्मा जी का सम्मान करे हुए ये अस्त्र बंदित रावण की महासभा में हनुमंत उपस्थित। क्रोधित अपमान से रावण कर्म कांड से चेतावनी लंकेश को दे दी शब्द बाण से। दुष्ट मान नहीं ज्ञान से अनमोल वचन दान से लगा दी अग्नि पूज में हनुमान के। अब तांडव हुआ ये शुरू रावण का टूटा गुरु रुद्र रूप धारण हनुमंत बने युद्ध गुरु। अग्निदेव भी प्रसन्न हनुमंत संग चलो चला दी लंका सारी सोने की चिड़िया गुरु। अरे बोल बजरंग बली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय, राजा केसरी के नंद महाबली की जय, अरे बोल बजरंग बली की जय। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवाधारी, अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवाधारी। श्री राम ने बजरंग बली से पूछा कि वे सीता माता को अपने साथ क्यों नहीं लाए। इस पर सीता के राम जी के आने पर ही वहां से जाने की बात हनुमान ने उन्हें बताई। श्री राम ने उसी समय लंका के लिए कूच कर दिया। वे सुग्रीव और उनकी पूरी वानर सेना के साथ सागर के किनारे पहुंच गए। सागर के एक ओर श्री राम की सेना थी और सागर के दूसरी ओर लंका। इन दोनों के मध्य थी सागर की विशाल जल राशि, जिसे वानर सेना के साथ पार करना असंभव लग रहा था। तभी उन्हें आकाश मार्ग से कुछ राक्षस आते दिखाई दिए। कौन हो तुम और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूँ। सीता को राम के पास वापस भेजने का आग्रह करने पर मेरा भाई मेरे विरुद्ध हो गया और मेरे जीवन का प्यासा हो गया। इस कारण मैं सही का साथ देने और राम को लंका ले जाने यहाँ आया हूँ। परंतु प्रभु, ये रावण का भाई है, एक असुर है। हम इसका विश्वास कैसे कर ले? नहीं सुग्रीव, जो भी हमारी शरण आएगा वो हमारा साथ पाएगा। हम इन्हें कदापि वापस नहीं भेजेंगे। विभीषण, आप हमें बताइए कि लंकेश का सर्वनाश करने में आप हमारी मदद कैसे करेंगे? लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा, जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि हमारे और लंका के बीच ये जो समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए? यहाँ आसपास कई जंगल हैं, जिससे लकड़ियाँ कटवा कर हम कई नावें बनवा सकते हैं और सागर पार कर सकते हैं। मगर राक्षस उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उनको डुबो देंगे। आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, मेरे विचार में आपको सागर से रास्ता मांगना होगा। क्या सागर से रास्ता? जी, आप सागर पूजन कीजिए और सागर से रास्ता मांगिए। समुद्र देव अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ठीक है लक्ष्मण, प्रबंध करो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में।
जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। ओ त्रिभुवन में सर्वत्र तुम्हीं विस्तार कौन नापे। तुम क्रोध में जब आ जाओ तो ब्रह्मांड सकल कांपे। तुम्हें जावे त्रिपुरारी गावे महिमा तुम्हारी, तुम हो दिव्य सकल गुण धाम। नीलवर्ण धनुधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तीन दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का गर्जन ही करते रहे हो। तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बन गए हो। लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष और बाण ले आओ। आज संसार मेरा कोप देखेगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम। प्रभु, सागर की एक मर्यादा होती है। मुझ में असंख्य लहरें होती हैं जिन्हें मैं रोक नहीं सकता, परंतु मैं आपको एक सहज मार्ग बता सकता हूँ। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें श्राप मिला हुआ है कि वो जो भी वस्तु सागर में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। वो श्राप आपके काम आएगा। आप सागर में पत्थर डालकर सेतु बनाएं। मैं भी आपकी सहायता करूंगा। जगत के तुम ही नियंता, अजर अमर अविनाशी। कण कण में हो तुम ही समाये, तुम घट घट के वासी। रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। रघुकुल नंदन जय श्री राम, असुर निकंदन जय श्री राम, भव्य भंजन जय श्री राम, शत शत वंदन जय श्री राम। तुम्हारी निष्काम, नीलवर्ण धनुधारी प्रभु अवध बिहारी, तुमसे बड़ा है तुम्हारा नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। सागर देव के परामर्श के बाद नल और नील सेतु निर्माण के कार्य में लग गए। पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में डालते गए और वो पत्थर पानी में तैरने लग गए। एक एक कर पत्थर जुड़ते चले गए और लंका तक सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। राम के लंका पहुंचते ही युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के अनेक राक्षस और साथी युद्ध में राम और लक्ष्मण के हाथों मारे जाने लगे। रावण के सामने अब चुनौती थी किसी ऐसे योद्धा को भेजने की जिससे लंका का मनोबल बचाया जा सके।
अतः उसने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण, क्या हुआ? इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। क्या ये सत्य है कि वानर सेना ने लंका पर डेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, तीनों लोकों का विजेता रावण जिसके आगे शस्त्रहीन, स्त्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है? शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर देने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। तीनों लोगों के स्वामी हैं, स्वयं श्री राम नारायण हैं, उन्हें श्री राम कहना पड़ेगा। कुंभकर्ण, आप ये बात भूल रहे हैं कि श्री नारायण ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लिया, राक्षसों के विनाश के लिए। फिर भी आप सीता का हरण कर लाए, स्वयं जगदम्बा का हरण कर लाए। एक गुरु की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, फिर से सो जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। ये जानते हुए भी कि वह नारायण है, फिर भी मैं युद्ध अवश्य करूंगा। वानर सेना ने हर संभव कोशिश की कुंभकर्ण को रोकने की। पेड़, चट्टान और हर तरह से उस पर वार किया, पर सब बेकार। परंतु श्री राम के एक ही बाण ने कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी मृत्यु के समाचार ने लंका में हाहाकार मचा दिया था। अब इंद्रजीत को जाना था। रणभूमि में जिसने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, ऐसा अद्वितीय योद्धा था इंद्रजीत, जिसका रणभूमि में जाना वानर सेना के लिए चिंता का विषय था। प्रथम दिवस इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया और अंतिम चरण में मेघनाद के शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण, तुम उठते क्यों नहीं हो? आंखें खोलो लक्ष्मण, तुम्हें उठना होगा, लड़ना होगा। सीता हमारी राह देख रही है। लक्ष्मण अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु। इन्हें वापस लाने के लिए हमें संजीवनी बूटी लानी होगी। तो लाइए, शीघ्र उसे ले आइए। संजीवनी हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिलेगी और उसे शीघ्र लाने का काम केवल हनुमान ही कर सकते हैं। तो प्रिय हनुमान, अभी जाओ और हिमालय से संजीवनी बूटी यहां लेकर आओ। जाओ। हनुमान हिमालय तो पहुंच गए, पर वहां द्रोणागिरी पर्वत पर मौजूद जड़ी बूटियों को देख समझ नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। इसी पशुपेश में देरी ना हो जाए, यह सोचते हुए वे पूरे पर्वत को उठा लंका प्रस्थान कर गए और पहुंच गए युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण के पास। ये क्या, तुम तो पूरा पर्वत ही ले आए। मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। आप झट से इसमें से संजीवनी लें और इन्हें वापस लाएं। ओह मेरे लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम ठीक हो? यहां लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद इंद्रजीत अजेय होने के लिए यज्ञ करने लगा, परंतु लक्ष्मण ने अपनी शक्ति वापस पाते ही यज्ञ के दौरान इंद्रजीत का वध कर दिया। समस्त योद्धाओं को गवा देने के बाद अब लंकेश्वर को युद्ध करना था। एक रात्रि का समय, मात्र एक रात्रि का समय शेष रहा था कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में। कल सुबह का सूर्योदय तय करेगा कि सूर्यवंश के राम का सूर्यास्त होगा या पुलस्त ऋषि के वंशज
रावण का अंत। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया था। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का नाश कर दूंगा मैं। महाराज, संपूर्ण प्रजा में भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इंद्रजीत के वीर गति को प्राप्त होने पर समस्त प्रजा भयभीत है। अपनी प्रजा को बचाने की शक्ति अकेले रावण में है दानवराज। क्या प्रजा ये नहीं जानती कि उनके राजा रावण के ना बाहु निर्बल हुए हैं, ना उसके अस्त्र शस्त्र टूट गए हैं। लंका के समस्त योद्धा मारे गए। अब आप ही लंका को बचा सकते हैं। कल हम युद्ध में अपने अजय रथ पर निकलेंगे, जिसे देवता भी परास्त नहीं कर पाए। तो उन बेचारे दो मानवों की क्या शक्ति। बस बहुत हो चुका उनसे खिलवाड़। अब उन दोनों का अंत समय आ गया है। उन दोनों का अंत समय आ गया है। हमसे कोई ले ना सका। हिम्मत है जो अगर मिला नजर आ जा। करुणा दया को तू भूल जा हया को। हौसले से यहाँ की मोड़ दे हवा को। जादू है ये माया, इसको ना कोई रोक पाया। तेरी बातों में वो बात होगी, एक लफ्ज में दुनिया बदलेगी। शस्त्र उठा करे आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा। तू शौर्य दिखा यहाँ दुष्ट गिद्ध सा ताड़ रहा है। कीन हृदय में गाड़ रहा घने अंधकार में गुम है छटा। बलि वेदी सजी गतिरोध हटा। छल बल वर्चस्व ने स्वांग भरा। दुष्कर्म अधर्म का है पहरा। हर शत्रु हनन नर मुंड गिरा। ध्वज अपनी विजय का तू लहरा। चले अग्निशिखा सा दशहरा। उन्माद क्रोध का दशहरा। यही पर्व न्याय का दशहरा है। लक्ष्य विजय का दशहरा। भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा। हर युग में लुटती सीता नहीं है राम तेरा रास्ता देखा। नाद है शत्रु उठा करे आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा। तू शौर्य दिखा चहूं और व्यूह में तू है घिरा बना लाल धरा। तू शौर्य दिखा। इतना तू काम कर दे, खेल तमाम कर दे। अब त्राहिमाम कर दे, त्राहिमाम त्राहिमाम। शीश गिरा दे धर से, ताप बुझा दे तर से। शत्रु मिटा दे जड़ से, शत्रु मिटा शत्रु मिटा। पूछ रहा है यक्ष प्रश्न ये, पाप का मर्दन कब होगा। युद्ध के अंतिम चरण में राम और रावण दोनों एक दूसरे के सामने युद्ध करने रणभूमि में आ जाते हैं।
रावण ने कई मायावी शक्तियों और शस्त्रों का उपयोग किया, मगर श्री राम ने सभी शस्त्रों को तेजहीन कर दिया। श्री राम ने रावण के एक एक करके 9 शीश काट दिए। फिर भी एक नया शीश उत्पन्न हो जाता था। इसका उपाय विभीषण ने दिया। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी रावण का अंत संभव हो पाएगा। टूट रहा है धैर्य राम का, भस्म दशानन अब होगा। खोल रहा आक्रोश रक्त में, पाप दहन हो जावेगा रे। तान दियो अब बाण राम ने, रावण बचना पावेगा। है शस्त्र उठाकर एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय श्री राम। लंकापति रावण का वध हुआ। उसे श्री राम के हाथों मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लंका में एक नया सवेरा हुआ। वहां की प्रजा, जो कि रावण के अत्याचारों से कुपित थी, अब एक खुले आसमान की ओर सिर उठाकर खड़ी थी। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया गया, जिसका लंका की प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया और लंका फिर से फलने और फूलने लगी। इसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा हुई और फिर वे सभी पुष्पक विमान में बैठ वापस अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की भूमि पावन हो चली। ऐसा लगा जैसे आकाश के सभी सितारे धरती पर उतर आए हों। चारों ओर जगमगाते दियों की रोशनी और ढोल नगाड़ों का शोर था। श्री राम और जानकी के आगमन की खुशियां जन जन के मुख पर तेज की तरह विराजमान थी। वे सभी अपने भगवान श्री राम का स्वागत करने को आतुर थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
जश्न दिवाली मनाओ, जश्न दिवाली मनाओ। जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियां लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने, सबके दिलों का सबसे प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। जश्नों की दिवाली अपनी है दिवाली। बधाई हो दिवाली की, बधाई हो दिवाली की बधाई। सज धज के आवो धी, दीपावली मनावो जी। प्रीत से रीत मनाओ जी, टीका शगुन का लगाओ जी। रिश्तों की दिवाली बधाई। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु, जोदायक फलचारि। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय मान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सहारे। कटै बिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, आगरहु गुरुदेव की नाई। सब पार पाठ कर कोई, बंदी महासुख होई। पढ़े हनुमान चालीसा, होए से
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। Good evening, parents, once again. Hope you have enjoyed this. And thank you so much for your appreciation and for your presence over here. Thank you for being with us. Now, we come to the end of this lively gathering. We hope you all have a very good evening and a nice show. Thank you so much once again. I'm really fortunate enough to give vote of thanks to every one of you. This is a very precious moment for me, a graceful and a warm evening to our most valued guest, our parents, our worthy teachers, management committee, and the most beloved children. Last but not the least, all the people who have gathered over here and who have given us their precious time, thank you once again for coming over here and seeing the talent of our students. I, on behalf of Shamford School and the entire fraternity of the school, first of all, extend my most sincere thanks to the Lord Sri Ram. Thank you, God. I extend a very hearty vote of thanks to the parents who spared time from their busy schedule to grace the occasion. A big thanks is required to the masters of the ceremony for their effort towards anchoring those who have started the show with the anchoring. So I would like
to call my anchors over here. Lakshya Piplani, please come over here. Arwa, please come on the stage. They need, please come. Arwa and Ritika Bhandari. They have really worked hard, and from the very starting, they are with the show. Thank you, Lakshya. Thank you so much. And I mention my deepest sense of appreciation and heavy thanks to all the volunteers because of whom we made this function possible. So my backstage team, the students who are the volunteers, please come on the stage. Volunteers, they need a loud round of applause, all of them. Great job, dear students. They were in bringing the props. They were in managing everything at the backstage. I want even the teachers also. She is Arwa, who was one of the comparer. Thank you, Arwa. I want the teachers, Himanshu sir, and the other teachers who were at the backstage. Thank you, sir. Thank you, the team, so much. Thank you for making this function a grand one. Thank you so much. Thank you. The list is too long, and before proceeding this, I request our Honorable Chairperson Ma'am to please come on the stage. As we have shared the board results with you, now I would like to honor the parents and the students, those who are present over here, for showing their talent in the academic one. If she is present over here, Darshika Jain or her parents, please come on the stage. Vaibhav Garg, I would like to invite Vaibhav Garg and his parents. Please come on the stage. Rishi Chaudhary's parents, I think they are here. Please come on the stage. Thank you, ma'am. Rishi Chaudhary's parents, please come on the stage. So I extend thanks to all the people who were involved in this. Events like this can't happen overnight. This you also know. So as the wheel starts rolling weeks ago, and it requires planning and the bird's eyes for detail. I would like to thank the people who were involved in this team, and I would like to thank the different arrangements, the people who were basically the backbone of the event, our technical arrangement team, the light arrangement team, all the musicians who have specially spread the melodious tone, the media persons, and finally our staff members. So thank you so much, everyone. And I think this event, Kanika, come bache. He was a district topper in our class 10th, scoring 97.8%. Congratulations, beta. Please come. Ridhima Nagar. Congratulations to both of you. Thank you, sir. Thank you for giving your valuable time. And this event will be like it was, if I will not mention the team that we have been associated for the last many years, the team of the Freedom House. All the things that you have seen over here, the play basically, so that was all prepared by the team of the Freedom House. Vaibhav sir and Varun sir, please come on the stage. A big round of applause for both of them. I think
this event would not have been successful without their efforts and without their continuous support. Thank you, sir. Thank you so much. We are really lucky that we have been associated with them, and they really worked hard with our kids, and they really motivate, and like they develop their different kind of skills. So thank you, sir. Thank you so much. A loud round of applause for Amrita. Thank you so much. Sir. Sir, would you like to say a few words? यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण, सैमफोर्ड इंस्टीट्यूट के स्कूल के सभी मैनेजमेंट कमेटी, आज आप लोगों ने हमें यहाँ आने का निमंत्रण दिया और हमने इतनी खूबसूरत रामायण का मंचन होते हुए यहाँ पर देखा, तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि बच्चों के द्वारा इतनी अच्छी खूबसूरत संगीतमय नृत्य नाटिका पेश की गई, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश की गई। मैं यहाँ जब आ रहा था तब ये नहीं मान पा रहा था कि कोई यानी बच्चे इतना अच्छा आयोजन कर पाएंगे, इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, पर ये जो पूरा कंसेप्ट जो आज सैमफोर्ड स्कूल ने रखा वो बहुत बेहतरीन था। बच्चे आजकल धार्मिक चीज़ों से, इस तरह की रामायण से थोड़ा दूर रहते हैं, पर उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया होगा तो वो एक एक चीज़ को पहचाने होंगे और काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा जो कि उनके जीवन में काफ़ी काम आएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सैमफोर्ड स्कूल को और उनके प्रबंधन को। थैंक यू so much for making this event a grand success. आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. So, junior till senior, he is our dance teacher, Shankar Suman sir. Thank you so much. Priyanka ma'am, please come on the stage for the different dancers. Thank you, Priyanka ma'am, for your effort. Thank you so much. The stage, an all-rounder teacher of my school. Thank you so much, Sonu, for always be with us. And there is never a no on her face. For everything she is having a yes. Thank you so much. God bless you. Thank you. Navneeta Sharma, please come on the stage. Thank you so much, Navneeta, for everything, for handling parents, for handling students, and for doing a wonderful job. Thank you. God bless you. My team, see these, my entire Shamford team, those who have really worked hard for making this program a grand success. So I want every one of you to please come here. I want all the staff members, please come. Himanshu, just to please come on the stage. Teachers, please come. Please come fast. The parents are waiting for their kids to take away. Please come. Abhishek, Surinder sir, Priyanka, please come. Shubham, Palak ma'am, Nakul sir, Pramod sir, please come. Please, my entire team should be here. I'm really thankful to all of them. My 4th class employees, my Baiji and all, they really worked very hard, and I'm really thankful to my Baijis also, those who have really taken care of the students, my guards, those who are really taking care of the students. I would like to thank my guards, my Baiji, my
Come closer. We'll have a photograph. Shubham. और थोड़ा जोर से बजा सकते हैं इनके लिए, जो भी आज आपने टैलेंट देखा. दिस वॉज द कॉन्टिन्यूस एफर्ट ऑफ माई टीम्स एंड दीज टीचर्स ओनली. थैंक यू सो मच एवरीवन.